बिना पर्ची बिना खर्ची की जो हमारी जो हमने डिलीवर किया है बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियां गरीबों के घर में पहुंचाई हैं उसमें जाट नहीं देखा, नॉन जाट नहीं देखा। अच्छा। चाहे उसमें जाट था, चाहे उसमें नॉन जाट था, चाहे उसमें दलित था, जिसको फायदा मिला उसने गली गली जा करके बताया कि अगर कोई सरकार है तो ये सरकार है, बिना खर्ची के मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है, बिना खर्ची के मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है। देखिए ऐश्वर्या जी, बिना खर्ची के सुबह से देश के हर चैनल पर और आपके यहाँ भी ना तो भाजपा के कोई प्रवक्ता थे ना नरेंद्र मोदी जी थे। अब अप्रगट भये गोपाला, अचानक इनको ये दिख गया है कि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी भी लाइन पे आ गए हैं और सारे प्रवक्ता। अरे जब जीत रहे हैं तो ये तो आप जीत रहे तो राहुल गांधी आ रहे थे, जीत नहीं रहे, वो जीत रहे तो तब भी नहीं आए थे, वो तब भी नहीं आए थे। वो देखिए जीत हम दोनों जी कह रहे हैं 50+ के साथ, बिल्कुल फोल्डली कह रहा हूँ आपसे कि हम नहीं। पर अजय जी जब देखिए अजय जी जब वहां पर सीटें आपकी तरफ जा रही थी तो सारा श्रेय आपको जा रहा था। अब सीटें अगर बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है तो थोड़ा क्रेडिट वहां भी दीजिए, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगी। हुआ है कहीं नहीं जा रही है, थोड़ी देर के लिए मन को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। आप देखिए नहीं पर वोट शेयर भी देखिए ना, वोट शेयर भी देखिए। इलेक्शन कमीशन का देखो, एनसी और कांग्रेस 50 जम्मू कश्मीर में आ गए। इलेक्शन कमीशन का ही देखो ना, एनसी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर 40, बीजेपी 23, इंडिपेंडेंट 9, कांग्रेस 8, जेपीसी 3, 50 हो गए ना। तो फिर उसी हिसाब से हरियाणा में इलेक्शन कमीशन 31 दे रहा है आपको। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन सही है, हरियाणा में गलत। दोनों जगह सही है। आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। हमें तो ऐश्वर्या जी ने दिखा रखा उस पर भरोसा है। अर्थ है क्या है जो आपने दिखा रखा उस पर भरोसा है। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। तो हमारा ही देख लो, बीजेपी 43 है, कांग्रेस 38 है, इलेक्शन कमीशन 38 है, कांग्रेस 31 है। थोड़ी देर बाद बदल जाएगी। यहाँ पर तो चर्चाएं शुरू हो गई थी राजीव जी, यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भूपिंदर हुड्डा सीएम बन रहे हैं या कुमारी शैलजा बन रही है। हाँ, यहाँ पर चर्चा ये शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक से ऐसा गेम फ्लिप हुआ है कि अब बीजेपी के वापस आने की बात हो रही है। होता है ना स्विमिंग में, समर सॉल्ट बीजेपी वापस आ गई, गुलाटी मार दी बिल्कुल नंबर्स ने गुलाटी मार। मुझसे कई लोगों ने पूछा इस बारे में जी, मुझसे कई लोगों ने पूछा इस बारे में, भाई वो जलेबी खा रहे हैं, तो मैंने कहा हलवाई की दुकान तो बंद हुई नहीं है, जलेबी तो कोई भी खा सकता है। वो लड्डू बांट रहे हैं, वो भी हलवाई की दुकान से मिलता है, लेकर के बांट दीजिए। आज मंगलवार भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही बोला था, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आप नतीजा आपके सामने होगा। पर आगे चल रही है टेली विधानसभा सीट पर बीएसपी आगे है, लेकिन खेल एकदम से बदला है पिछले कुछ चंद मिनटों में। बीजेपी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 44 पर आगे, 38 पर कांग्रेस, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आपको बता रहे हैं उसमें 38 पर बीजेपी आगे, 31 पर कांग्रेस है। अब ये जरा थोड़ा समझना होगा चंद्र प्रकाश जी। देखिए हम ये बार बार बात कर रहे हैं, ये खेल फ्लिप हुआ है। बहुत से ऐसे हमारे मेहमान थे जो कह रहे थे कि हरियाणा में बहुत फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी वाला फैक्टर भी है क्या? देखिए आम आदमी पार्टी ने किसका वोट काटा है या फिर किसने किसका वोट काटा, अभी तो ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि ये एक पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। दिख रहा है कि ध्रुवीकरण हुआ है, जाट वोट, नॉन जाट वोट, ये दोनों बटे हैं। और दूसरी बात है कि जो दलित वोटों की बात थी, जो बहुत महत्वपूर्ण, जो दूसरा एक तीसरा तबका था दलित वोटों का, दलित वोटों ने ठीक ठाक सा इधर उधर गए, वो मतलब एक भ्रम में दिख रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ गए हों ऐसा नहीं है। क्योंकि बीएसपी का एक कैंडिडेट देखिए, ये एक जो जीत रहे हैं अतरलाल अटेरी से, तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये वोट दो तीन दिशाओं में गया, कम से कम 2 से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि जेजेपी आईएनएलडी बेशक जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। सीएम पद के लिए क्या कहेंगे? वो हाईकमांड अगर चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। थैंक यू सर। जैसे ही पलटी मारे रुझानों ने, अनिल विज साहब बाहर आ गए। 44 पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस है। जो बात मैं कह रहा था कि 38 पर अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस का जो जीतने वाला मार्जिन हो सकता था या आगे बढ़ने वाला, क्या वो आईएनएलडी ने काटा जाट वोट में, क्या वो जेजेपी ने काटा, क्या वो आम आदमी पार्टी ने भी काटा है? प्रकाश जी, ये गैप कम हो रहा है। 38 और 36 का इस समय हो गया इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार। इलेक्शन कमीशन के डेटा में 38 और 36 का हो गया। ये होने की संभावना इसलिए भी है
क्योंकि वोट परसेंट में अभी भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस आगे है, कांग्रेस आगे है। 41 के करीब कांग्रेस का वोट शेयर है, 38 के करीब बीजेपी का वोट शेयर है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि हम भाजपा वाले भी लड्डू खाएं या जलेबी खाएं, अभी उस तरीके की और पर ऐसी स्थिति में इंडिपेंडेंट का भी रोल है। 3 इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं इस वक्त, जो इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से है। लेकिन देखिए 38-36, अब ये कितना चेंज होगा। अभी अजय वर्मा जी अभी भी मान के बैठे। संजीव जी, आपकी तो आवाज ही नहीं आई है पूरे शो में। आम आदमी पार्टी का डब्बा गोल है, कहीं दूर दूर तक है नहीं, कहीं डब्बा गोल है, कहीं नहीं है दूर दूर तक। खराब नहीं हुआ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने शुरुआती दौर में कितना धैर्य रखेंगे, अब 10 बजे ज्यादा उत्साह मैंने पहले भी नहीं दिखाया था। मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी नतीजों में जो सामने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं बहुत बहुत क्लोज। नहीं, अजय वर्मा जी 8 बजे से मिठाई बांट रहे हैं। अजय वर्मा जी 8 बजे से मिठाई बांट रहे हैं। सुहेल जी, मैंने तो अभी भी ये कहा है कि उसी टैली पे मैं कायम था, कायम हूं और कायम रहूंगा। टैली पलट चुकी है, 39 कांग्रेस 43 बीजेपी। नहीं, बट इसका मतलब क्या है, जो नंबर एकदम से स्पाइक करे हैं बीजेपी के लिए चंद्र प्रकाश जी, क्या ये नॉन जाट वोटर जिसके हम बात कर रहे थे थ्रू आउट इलेक्शंस के, उसका वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा है बीजेपी के फेवर में, क्या वो हुआ है? कंसोलिडेशन तो हुआ है। हाँ। अगर आप डेटा को देखिए तो बहुत सीधी सीधी स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है कि ये एक ध्रुवीकरण है। गाड़ी जहां फंस रही है वो ये है कि दलित पूरी तरह से नहीं हुआ है कंसोलिडेशन, लेकिन जो एक दलित ब्लॉक है वो ब्लॉक जो है वो कभी बीएसपी को गया है और भी कई जगहों पे वो थोड़ा थोड़ा बटा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जाट आप कह रहे हैं वो दलित क्या कांग्रेस की तरफ गया है? नहीं, बीएसपी को, जिस तरीके से बीएसपी को गया है, बीएसपी पर गया है, कैंडिडेट्स को वोट मिला है, ठीक ठाक वोट परसेंट है। जो अभी ये जो आंकड़े आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के, आपको लगता है कि यही रहने वाले हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला है वहां, और हरियाणा की टैली वही रहेगी और कश्मीर की टैली और आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, वही मैं पूछ रही हूं कि कश्मीर की टैली को लेकर के आपको लग रहा है कि अभी और ये गिर भी सकती है? देखिए, कश्मीर और बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, कश्मीर और बढ़ेगा। अभी देखिए एनसीआर, आप तो 8 पर ही हैं उसमें, 50 पे हम गठबंधन, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमने अरे अपना रिपोर्ट कार्ड में अपने नंबर बताइए। नहीं, लेकिन आपको याद होगा, देखिए अजय जी, उमर अब्दुल्ला जी ने आरोप लगाया था जब वो वोट डालने के लिए आए थे कि जम्मू में हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से वहां करते हुए नजर नहीं आई। और यही आज जो आंकड़े वो देखने को मिल रहे हैं, 8 पे आ गए, 42 और 40 पे आ गई है। देखिए तस्वीर जो है ना अजय जी, तस्वीर पूरी तरह से बदली है। जो हम जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे थे कि वहां एक हंग असेंबली होगी, वहां पर तस्वीर साफ हो गई है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 पर आ गए है, बीजेपी 22 पर, कांग्रेस 8 पर, यानी अलायंस वहां पर सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का डेटा ये बता रही हूं आपको। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में, जहां पर एक तरफा सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, वहां मामला फंस गया है। वहां पर अब जो स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं, नहीं है, नेक टू नेक है। नेक टू नेक है। आप इसे नेक टू नेक में नहीं, नेक टू नेक का मतलब क्या होता है? उसको जीत से नेक टू नेक पर आ गए। अरे भैया, उसको भी फसाई कहते हैं। नेक टू नेक पर आ गए। अभी देखो 40-42 की टैली आप दिखा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद ये 50-30 हो नहीं, तो एक तरफा जा रहा था ना अजय जी। 65 सीटों का आंकड़ा आप बता रहे थे, 65 सीट से हम जीत रहे हैं। ये हम नेक टू नेक जीत आ रहे गया। हैं 60 सीटों से, अभी भी जीत रहे हैं। अभी इट्स टू अर्ली, हम उसी पर जाएंगे कहीं। अभी 10 बजे तक टू अर्ली। बीजेपी के कम से कम लोगों को आना था तो उनके प्रवक्ता आ तो गए, मिस साहब बाहर। वोट शेयर की बात, वोट शेयर की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल विकास कार्य रहे उसके आधार पे, और जो एक नैरेटिव सेट किया है कांग्रेस ने, उसके आधार पर जनता वोट करेगी। निश्चित रूप से जो इनका नैरेटिव सेट किया हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में 38% के करीब वोट शेयर बीजेपी का है, 41 के करीब कांग्रेस का वोट शेयर आ रहा है। हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, 4% का वोट शेयर है। कई बार वोट शेयर ज्यादा भी होता है लेकिन सीटें कम हो जाती है, और ऐसा आकलन हमने देखा है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह की फिगर्स आ रही हैं, हरियाणा में संजीव उनियाल जी आप बीच में चले गए थे, आप बीच में चले गए, लेकिन आप जैसे जैसे वापस आए खेल बदल कर आ गए। सुचरिता, दिलचस्प ये बदला हुआ खेल लेकर आ गए। संजीव उनियाल जी ने जब बुधवार वाले नंबर देखे थे तो संजीव उनियाल जी एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, सत्ता विरोधी लहर। अभी संजीव उनियाल जी बीजेपी 38 हो गई है और कांग्रेस 36। अब क्या कहेंगे? कहीं मिठाई बांटने में कांग्रेस ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मैंने जाने से पहले बोला था कि गोहाना की जो जलेबियां हैं वो 250 ग्राम की एक जलेबी होती है। सर वो रोहतक के रास्ते में थी। और मैंने ये भी बोला था कि कम से कम इस जलेबी को आप संभाल के रख लीजिए। ये हो सकता है कि जो गोल है, ये जलेबी गोल होती है, इसीलिए जो गोलाई है पूरी दुनिया ना, हम कहीं से शुरू करते हैं और अरोड़ा जी कहीं आके और लैंड करते हैं। वो घूमकर आपकी तरफ आ गई कि कुछ और है तो अभी रुकी। अब देखिए बीजेपी 45 और 39 कांग्रेस। सहयोगी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बीजेपी हाफ मार्जिन सुचारिता पहुंच गई है और मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे अजय वर्मा जी?
थोड़ा सा है, तो ये काउंटिंग चल रही है, कोई डाउट ना माने इसमें, कोई डाउट ना माने इसमें। मिठाइयाँ तो सुबह से आपने बांटनी शुरू कर दी, काउंटिंग तब भी चल रही थी, सारी मिठाई बटेगी, तब भी चल रही थी। अभी अभी आप रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे मिठाई बांटते बांटते? 41-34 इलेक्शन कमीशन 41-34 8 से 8:30 तक आप खुश थे, अब 9:30 से 10 तक बीजेपी। नहीं आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी वालों को भी तो आना चाहिए था, उन्होंने तो प्रवक्ता भी नहीं दिए थे, 20 साहब सोए हुए थे। अभी बड़ी खबर आ रही है, मुखौटे चेहरे, एक जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दें। और अगर काजल हमारे साथ जुड़ गई है, गरिमा, तो जरा काजल के पास हम जा सकते हैं। और एजेंट जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। अब ये बड़ी खबर है, विनेश फोगाट को इस असल दंगल से चुनावी दंगल में उतारा है। विनेश फोगाट पीछे चल रही है जुलाना की सीट से, ये बड़ी खबर आ रही है। और ये उनका ससुराल है, जुलाना ससुराल है विनेश फोगाट का, यहाँ से चुनाव लड़ रही है और आपको बताएं पीछे चल रही है अभी इस वक्त जी। एनालिटिकली दो बातें लगती हैं कि एक चीज और बता दूं, जुलाना जेजेपी के पास सीट थी, यानी कांग्रेस के पास भी नहीं। ये मुझे लगता है कि कुछ कम्युनिटीज हमारे यहाँ पर